अध्याय 11। एल्बम। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा अशरफी के बराबर था। अपना पेट काटकर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते थे तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल जाता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, मगर वे कुछ न कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी चिंता न थी, मगर शादीराम के मन में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की बलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को इन पर हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो 1-2 चित्र निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक चित्रों को उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के अच्छे नमूने हैं। अगर किसी शौकीन व्यक्ति को पसंद आ जाएं, तो आप 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, मगर ऐसे भाग्य होते तो मैं इस तरह धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या? आप बैठकर जितने अच्छे अच्छे चित्र हैं सबको अलग छाटें। बहुत अच्छा। जब आप यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन व्यक्ति के हाथ पड़ जाए और आप कुछ रुपए कमा लें। चित्र बहुत अच्छे हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। पंडित जी दिन भर चित्र छाटते रहे। 200 अच्छे चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देख रहे थे मानो उनमें हर एक चित्र में 10-10 के नोट हों। वे सफलता के विचार से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज सोचते थे कि शायद आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। और मूल्य?
लिख दो 1000 रुपए से कम सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और वे खुशी से उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। शाम के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया और 1000 रुपए भी आ गए। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने आपको थोड़े पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं ये रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे ऋण से मुक्त होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार हो गए। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर बैठकर पंडित शादीराम सदानंद को भगवद गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। लाला सदानंद की स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और घबराकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी। उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह ये ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और